देवियों और सज्जनों, आप सभी को प्रमोद का प्रणाम। हमारे प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियां इस मालिका के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। सज्जनों, कथा सरित सागर यह ग्रंथ सोमदेव ने मूल बृहत कथा नाम के ग्रंथ से संकलित किया। बृहत कथा का मूल ग्रंथ गुणाढ्य नाम के लेखक ने पैशाची भाषा में लिखा था, लेकिन मूल बृहत कथा अब काल के पीछे कहीं छुप गई है। वो हमें मिलने जैसी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सोमदेव के कथा सरित सागर ग्रंथ लिखने के बाद उस महान ग्रंथ का अस्त हो गया। इस बृहत कथा ग्रंथ पर बहुत सारे प्राकृत ग्रंथ भी लिखे गए। बृहत कथा के रूप में गुणाढ्य ने जो साहित्यिक यज्ञ विक्रम संवत के पहले शतक में आरंभ किया था, वह वाङ्मय लिखने की क्रिया आगे लगभग 1000 वर्षों तक चलती रही और संस्कृत प्राकृत के कई प्रतिभाशाली लेखकों ने उस पर अपना साहित्य लिखा। सोमदेव का कथा सरित सागर बृहत कथा के विकास की एक अंतिम कड़ी है। गुणाढ्य की यह बृहत कथा महाभारत के समान अपने देश के काव्य और कथा साहित्य पर छाई हुई थी, पर आज वह काल के विशाल अंतराल में न जाने कहाँ विलीन हो गई है। गुणाढ्य की इस महान कथा की कालिदास, सुबंधु, बाण, दंडी, धनिक, गोवर्धन आदि आचार्यों ने बहुत प्रशंसा की है। सचमुच वह भारतीय वाङ्मय की एक अद्भुत रचना थी। न केवल भारतवर्ष परंतु पूरे भारत के द्वीपांतरों में भी गुणाढ्य का नाम छाया हुआ था। गुणाढ्य की बृहत कथा नेपाली भाषा में भी अनुवादित हो गई थी। सज्जनों, इस गुणाढ्य की बृहत कथा पर इतने विस्तार से इसलिए कहा गया क्योंकि यह गुणाढ्य अपने आगे की कहानी का एक हिस्सेदार है। अस्तु सज्जनों, अब आगे की कहानी सुनाते हैं। जब देवी पार्वती ने पुष्पदंत के अपराध के बारे में सुना तब वह बहुत क्रोधित हुई। तभी क्रोधित पार्वती ने पुष्पदंत को बुलवाया। पुष्पदंत अब समझा था कि घटना बहुत गंभीर घटी थी, इसलिए उसने अपने साथ अपने मित्र माल्यवान को भी ले लिया और दोनों पार्वती के सामने खड़े हुए। पार्वती ने क्रोधित होकर कहा कि इस पुष्पदंत ने हमारी गुप्तता का भंग करके सारी कथा सुन ली और अपनी पत्नी जया को भी सुना दी। अन्यथा इस कथा को कौन जानता है, इसलिए मैं पुष्पदंतों को श्राप देती हूँ। यह सुनकर जब माल्यवान ने पुष्पदंत की तरफ से क्षमा याचना की तब पार्वती माल्यवान पर भी बिगड़ गई और उसने दोनों को श्राप दिया। क्रोधित पार्वती ने अपने श्रापवाणी में कहा कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म ले लो। यह सुनकर वे दोनों गण जया के साथ पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। तब दया से पार्वती ने शाप के अंत की घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रतीक नाम का एक यक्ष उसके मालिक कुबेर के शाप से विंध्यारण्य में पिशाच बनकर रहता है। वहां पर वह कानुभूति के नाम से प्रसिद्ध है। हे पुष्पदंत, जब तुम उस कानुभूति को देखकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे और यह 7 विद्याधरों की गुप्त कहानी उसे सुनाओगे तब श्राप से मुक्त हो जाओगे। और यह माल्यवान जब कानुभूति से उस कथा को सुनकर प्रसारित करेगा तब यह माल्यवान भी मुक्त हो जाएगा और कानुभूति भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर नगनंदिनी पार्वती शांत हो गई और वह दोनों गण उसी क्षण देखते देखते अंतर्धान हो गए। इसके बाद कुछ वर्षों का समय बीतने पर एक दिन पार्वती ने करुणायुक्त होकर शिवजी से पूछा कि हे देव, मेरे कारण शापित हुए पुष्पदंत और माल्यवान ये दोनों गण कहाँ उत्पन्न हुए? तब चंद्रशेखर शिव ने कहा कि प्रिय, कौशाम्बी नाम की जो महानगरी है उसमें पुष्पदंत वररुचि नाम से जन्मा है और माल्यवान सुप्रतिष्ठित नाम के नगर में गुणाढ्य के नाम से उत्पन्न हुआ है। यही उन दोनों का अब तक का ज्ञात वृत्तांत है। भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। पार्वती अपने निरंतर सेवा करने वाले सेवकों के अपमान से दुखित हुई थी, इसलिए उसका मनोरंजन करते हुए शिव और पार्वती कैलाश तट पर बने एक गृह में, जिसमें कल्पलता के कुंज थे, ऐसे गृह में निवास करने लगे। सज्जनों, यहाँ पर महाकवि सोमदेव भट्ट रचित कथा सरित सागर का कथापीठ नामक लंबक का प्रथम तरंग समाप्त हो जाए। सज्जनों, अब एक बहुत
महत्व की बात कहता हूँ। कथा सरित सागर यह अद्भुत ग्रंथ अलिफ लैला की कहानी उससे भी प्राचीनतर ग्रंथ है और अलिफ लैला के अनेक कहानियों के मूल भी इसमें पाए जाते हैं। उनके द्वारा न केवल ईरानी या तुर्की लेखक बल्कि अन्य लेखकों के द्वारा पश्चिमी जगत को भी अनेक कल्पनाएं इस ग्रंथ से प्राप्त हुई है। सज्जनों, इस मनोरंजक मालिका की आगे की कहानियां भी कैसी होगी यह भी आज मैं बता देता हूँ। कथा सरित सागर के रूप में सोमदेव ने एक ऐसे महान कथा सागर का निर्माण किया है कि उसमें अद्भुत कन्या और उनके प्रेमी राजाओं की कथाएं हैं। राजाओं के नगर, राज्य तंत्र एवं षड्यंत्र, जादू और टोने, छल कपट, हत्या और युद्ध, इतना ही नहीं बल्कि रक्तप्राशी वेताल, पैशाची राक्षस, प्रेत, पशु पक्षियों की सच्ची और बनाई हुई कहानियां भी इसमें है। और फिर भिकमंगे साधु, पियक्कड़, चोर, जुआरी, वेश्या, उलटा इत्यादि सभी सामान्य लोगों की कहानियां भी एकत्र हो गई है। ऐसा यह कथा सरित सागर भारतीय कल्पना जगत का एक दर्पण है जिसे सोमदेव भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं। कथा सरित सागर में कहानियों का एक बढ़िया गुच्छा वेताल पंचमयुषति नामक 25 कहानियों का है। पंचतंत्र की बहुत सी कहानियां कथा सरित सागर में बिखरी हुई है और मूर्खों की कहानियां लिखने में तो सोमदेव बड़ा ही रस लिया करते थे। सज्जनों, अब इसके बाद के तरंग यानी अध्याय की कथा जो है हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको यह उपक्रम अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही मनोरंजक कहानियां निरंतर सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए और सुनी हुई कथा बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार। प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियाँ।